अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर बाय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपका संडे अच्छा गुजर रहा होगा। बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। अक्सर न्यू यूट्यूबर्स एक सवाल करते हैं, आप में से काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के माइंड में एक सवाल क्लिक कर रहा होगा कि भाई मैं अभी नया नया आया हूं यूट्यूब के ऊपर, 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे, ये मैं कैसे कंप्लीट करूं। अच्छा, कुछ यूट्यूबर्स को 1000 सब्सक्राइबर्स ज़्यादा लग रहे होते हैं और कुछ यूट्यूबर्स को 4000 घंटे ज़्यादा लग रहे होते हैं। और अगर आपका शॉर्ट्स का चैनल है, शॉर्ट्स वालों के सब्सक्राइबर्स तो काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन 10 मिलियन जो शॉर्ट्स व्यूज़ होते हैं ये इनको काफ़ी ज़्यादा लग रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि एक साल के अंदर अंदर की जो पॉलिसी है, हमने लाजमी बात है एक साल तो नहीं लगाना है, उससे पहले ही हमने ये दो चीज़ें कंप्लीट करनी है, 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि यार हम किन बातों पे अमल करें तो हमारी ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। ये जो आपके माइंड में ये बात है ना कि 1000 सब्सक्राइबर आसान है, वॉच टाइम मुश्किल है, या फिर वॉच टाइम कंप्लीट करना आसान है, 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने मुश्किल है। असल बात ये होती है कि जो चीज़ आपके चैनल पे पहले आ जाती है वो आपको आसान लगती है, जो आपके चैनल पे नहीं होती है वो आपको मुश्किल लगती है। बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं जी, यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल फ़ोन में कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं। देखिए, हमेशा की तरह जो पहला मेरा पॉइंट है वो यही है, मैं आपके साथ यही बात शेयर करूंगा कि भाई हर चैनल की ग्रोथ की जो स्पीड होती है ना वो डिफरेंट होती है, वो सेम नहीं होती है। काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि तनवीर भाई अगर मैं एक नया चैनल बनाता हूं तो 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएंगे। किसी को नहीं पता है कि आपकी कौन सी वीडियो कब रैंक हो जाए, कब वायरल हो जाए। और प्लस यहाँ पर ये बात मैं कर रहा हूँ कि हर नीश का जो चैनल है उसकी ग्रोथ की जो स्पीड होती है ना ये डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज की डेट में बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, अब मैन्युफैक्चरिंग का अगर आप एक अच्छा चैनल बनाते हैं तो इस वक्त जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट ग्रो हो रहा है। या फिर रिसाइकलिंग की अगर आप वीडियोस बनाते हैं, आपका चैनल है जी कि मुख्तलिफ चीज़ों को रिसाइकिल करके एक नई चीज़ जो बनाई जाती है, अगर इस चीज़ का आपका चैनल है तो ये भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फास्ट ग्रो हो रहा है। अब इसके मुकाबले में अगर आप व्लॉग चैनल लेके आते हैं या किसी और चीज़ का चैनल लेके आते हैं तो यहाँ पर कंपैरिजन बनता ही नहीं है। आप डिफरेंट कैटेगरीज के चैनल्स को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं कि यार ये देखो फलाने बंदे का चैनल इतना स्पीड से ऊपर चला गया, मेरा नहीं जा रहा। तो यहाँ पर भाई सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके चैनल की निश, आपकी वीडियोस का टॉपिक। तो पहली चीज़ निश वाली कि हर चैनल की ग्रोथ की स्पीड डिफरेंट होती है। अगर आपका कंटेंट ऐसा है जो दूसरों की ज़रूरत है या फिर आप दूसरों को अच्छे तरीके से एंटरटेन कर रहे हैं या एजुकेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे व्यूज़ मिलेंगे, आपका चैनल स्पीड से ग्रो होगा। लेकिन अगर आपका कंटेंट ही बड़ा बोरिंग सा है तो ऐसे चैनल के ऊपर डेफिनेटली व्यूज़ कम आते हैं, स्पीड ग्रो होने की कम होती है। अच्छा जी, चैनल की निश के बाद उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है वीडियो का टॉपिक। इस बात पर भी हमेशा मैं काफ़ी ज़्यादा जोर देता हूं कि भाई जब भी आप अपने चैनल के लिए कोई वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं, तो टॉपिक को फाइंड आउट करने में टाइम लगाया करें। अब ये भी नहीं कि अचानक बैठे बैठे लेटे लेटे आपके माइंड में ख्याल आया कि यार मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए और आपने उठ के वीडियो बना दी बिना रिसर्च के, बिना उसको आगे पीछे देखे कि यार मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, मेरे व्यूवर्स को ये चीज़ पसंद आएगी नहीं आएगी। क्योंकि बजाते खुद यूट्यूब ये कहता है कि अगर आपको यूट्यूब पे कामयाब होना है तो अपने एनालिटिक्स को चेक करें। अपने एनालिटिक्स को चेक करने का मकसद यूट्यूब का यहाँ पर यही है कि अपने व्यूवर्स का इंटरेस्ट देखें कि आपके जो व्यूवर्स हैं उनको किस तरह की वीडियोस में, किस तरह के कंटेंट में इंटरेस्ट है। तो सेकंड नंबर वाली जो चीज़ है जी वीडियो का टॉपिक, जब भी सिलेक्ट करें सोच समझ कर करें, अच्छे टॉपिक्स पर वीडियोस बनाया करें। वीडियो के टॉपिक के बाद थर्ड पॉइंट जो है, मैं थोड़ा सा स्पीडली बोलता जा रहा हूँ, आपने दोबारा इस वीडियो को प्ले करके सुन लेना इन सारी चीज़ों को। तीसरे नंबर की जो चीज़ है ना वो है वीडियो एडिटिंग। देखें, आपने 10 मिनट की वीडियो बनाई, 15 मिनट की बनाई, 20 मिनट की बनाई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने फाइनलाइज जो वीडियो की है, जो आपने यूट्यूब पे अपलोड करनी है, वो कितने टाइम की है, उसकी कितनी लेंथ है। इस वक्त 29 दिसंबर 2024, मतलब 2024 ख़त्म होने वाला है, तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। भाई इस वक्त अगर आप YouTube के लिए वीडियो बनाते हैं, लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाते हैं, तो मिनिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 5 मिनट से ऊपर ही होनी चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 3 मिनट तक तो अब YouTube ने शॉर्ट्स का मतलब टाइम पीरियड बढ़ा दिया है
कि अगर आपकी वीडियो ऐसे होगी, वर्टिकल होगी और इसकी लेंथ 3 मिनट के अंदर अंदर होगी तो इसको यूट्यूब शॉर्ट्स में डालेगा। तो 3 मिनट तक अगर शॉर्ट होता है और आप लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाते हैं हॉरिजॉन्टल, वो 2 मिनट की, 2.5 मिनट की, तो यार मतलब अकल में आने वाली बात नहीं है। कम से कम 5 मिनट से ऊपर हो। बेस्ट ये है कि 10 मिनट से ऊपर हो, लेकिन मिनिमम में आपको कह रहा हूं कि 5 मिनट से ऊपर आपकी वीडियो होनी चाहिए। उसके बाद ही आपका जो भी नया चैनल है उसके लिए जो आपने वीडियो बनाई है, अक्सर न्यू यूट्यूबर एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं और वो मिस्टेक ये है कि जैसे ही कोई बंदा उनकी वीडियो को प्ले करता है, अभी जैसे ही वीडियो प्ले होती है न्यू यूट्यूबर सामने आके कहता है भाई प्लीज सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ये करें वो करें। अब व्यूअर्स जो आपके चैनल पर आए हैं, आपकी वीडियो को प्ले किया है, अब वो मतलब हैरान है कि भाई अभी हमने आपकी वीडियो को देखा तक नहीं है, देखने से पहले कैसे हम आपकी वीडियो को लाइक कर दें, बिना देखे आपका चैनल कैसे हम सब्सक्राइब कर दें और बिना देखे कैसे दूसरों के साथ शेयर कर दें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं जितने भी न्यू यूट्यूबर्स इंट्रो में ये बात करते हैं, अगर 100 व्यूज आते हैं तो 100 में से एक भी बंदा उनकी वीडियो को शेयर नहीं करता है। तो ये चीज आपको नहीं करनी चाहिए। आपको इंट्रो नहीं बनाना चाहिए बल्कि आपको आउट्रो बनाना चाहिए। आउट्रो का मतलब ये है कि जब आपकी वीडियो खत्म हो रही हो तो इख्तितामी अल्फाज आपके ये होने चाहिए कि आपने वीडियो देखी है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। एंड में ये बात करते हुए बंदा अच्छा लगता है, वीडियो के स्टार्ट में ये बात करते हुए बंदा अच्छा नहीं लगता है। और यहीं पर एक और बात मैं करना चाहूंगा कि बाद यूट्यूबर्स ने क्या किया होता है कि एक रेडीमेड छोटा मोटा इंट्रो बना के रखा होता है कि जैसे ही आपकी वीडियो को कोई प्ले करता है आपके चैनल का नाम घूमता फिरता विद म्यूजिक आ रहा होता है। ये चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। बड़े यूट्यूबर्स को कॉपी करके ये काम ना करें। इनके व्यूज आएंगे क्योंकि लोग उनको जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, उनकी इज्जत करते हैं या नहीं करते हैं या उनको बुरा समझते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन उनके व्यूज आएंगे। आप एक न्यू यूट्यूबर हैं, आपकी वीडियो जैसे ही प्ले हो, आपकी वीडियो का पहला जो 1 मिनट है वो इंतहाई जानदार हो। इसमें कोई इंट्रो विंट्रो नहीं होना चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि लाइक करें सब्सक्राइब करें, नहीं। जैसे ही बंदा आपकी वीडियो को प्ले करे ना, उसको मजा आ जाए, चस आ जाए, आपकी वीडियो का जो बेस्ट पार्ट है उसका शॉर्ट क्लिप आपने शुरू में लगाना है ताकि व्यूअर्स के अंदर एक इंटरेस्ट पैदा हो और वो आगे आपकी वीडियो को देखें। आपने देखा होगा किसी भी टीवी चैनल का आप ड्रामा जब देखते हैं 40 मिनट का ड्रामा है, लेकिन जैसे ही आप प्ले करते हैं शुरू में 1-2 मिनट आपको वो ऐसे सीन्स दिखाते हैं कि जो देखने के लिए आप 40 मिनट का ड्रामा देख लेते हैं। सिर्फ उन सीन्स को देखने के लिए आप 40-45 मिनट का ड्रामा देख लेते हैं, वो जो शुरू में आपको उन्होंने 1 से 2 मिनट दिखाए होते हैं। और यही चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी वीडियो के अंदर शुरू में इस तरह की चीज हो, इस तरह की बात हो कि लोग आगे आपकी 8 मिनट की, 10 मिनट की या 15 मिनट की वीडियो को वॉच करें। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं टाइटल की। देखिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स, इन तीनों चीजों का बड़ा गहरा ताल्लुक है आपकी वीडियो की एसईओ के साथ। एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपने अपने टाइटल के अंदर कुछ कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी हैं, हमारे पास चैनल्स आते हैं चेकिंग के लिए, मतलब कॉल बुक करते हैं, चैनल वगैरह चेक करवाते हैं। तो जब मैं उनके चैनल्स को चेक करता हूं कोई कीवर्ड टारगेट नहीं किया होता है टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, टैग्स में, मतलब प्रॉपरली उन्होंने एसईओ नहीं की होती। और बाद लोगों ने क्या किया होता है, उनसे मैं पूछता हूं कि भाई ये आपने एसईओ कहां से किया? भाई चैट जीपीटी से की है। भाई कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जिनकी चैट जीपीटी से आपको एसईओ नहीं करवानी चाहिए, और अगर वहां से करवाते भी हैं तो उसके अंदर कम से कम मॉडिफिकेशन तो किया करें। हर बंदा चैट जीपीटी के पीछे लगा हुआ है। कोई व्लॉगर है, उर्दू में व्लॉग बना रहा है, उसका चैट जीपीटी से क्या वास्ता है? कोई पोइट्री का चैनल है, वो पोइट्री लिख के जी चैट जीपीटी से डिस्क्रिप्शन ले रहा है। मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, इसीलिए ये बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखें अपने व्यूअर्स को देखें, आपके व्यूअर्स पाकिस्तानी हैं, इंडियन है, तो यहां पर रोमन उर्दू लिखें। रोमन का मतलब है TUM तुम, HUM हम। इंग्लिश भी लिखें डिस्क्रिप्शन के अंदर, लेकिन साथ में रोमन का भी इजाफा करें। उसके बाद अगर टैग्स की बात की जाए तो 10-12 टैग्स लगाएं। बारिश ना करें टैग्स की। जब आप बारिश करते हैं बहुत सारे टैग्स लगा देते हैं, उससे भी आपके व्यूज नहीं आते हैं। प्रॉपरली आप अपनी वीडियो का टाइटल लिखें, टाइटल में किसी कीवर्ड को टारगेट करें, नीचे डिस्क्रिप्शन लिखें, टू द पॉइंट लिखें, 2-4 लाइंस इंग्लिश में लिख दें। उसके बाद नीचे आप रोमन उर्दू में लिखें। उसके बाद नीचे 5 से 6 आपने हैशटैग लगाने, और उसके बाद नीचे आपने चैप्टर्स लगाने। आपकी डिस्क्रिप्शन कंप्लीट। और अगर अदर वीडियोस के लिंक्स वगैरह देना चाह रहे हैं तो 2-4 वीडियोस के लिंक्स दे दें। उसके बाद टैग्स में आए, टैग्स के अंदर जी 10-12 टैग्स लगा दें, इनफ है। बाद लोगों के मैंने चैनल्स देखे, वीडियोस देखे, भरा हुआ होता है, वो
सारी चीजें लिखी होती हैं जिनका वीडियो के साथ कोई वास्ता ही नहीं होता है, तो भाई इससे आपके व्यूज आते ही नहीं है, उल्टा खराब होते हैं। अच्छा जी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज है थंबनेल। देखिए थंबनेल के टॉपिक पर मेरी अलग से एक वीडियो बनी है, उसका लिंक आपको यहां पे नजर आ रहा है ऊपर आई कार्ड में। आई कार्ड पे क्लिक करके थंबनेल वाली वीडियो मेरी देखें। थंबनेल आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए, आई कैची होना चाहिए, आपके व्यूअर्स के हिसाब से होना चाहिए। जिस तरह का थंबनेल आपके व्यूअर्स क्लिक करते हैं उसी टाइप का थंबनेल बनाना चाहिए, बाकी लोगों को कॉपी नहीं करना चाहिए। टेक यूट्यूबर्स को देख लें, तमाम पाकिस्तान के टेक यूट्यूबर्स के थंबनेल बिल्कुल डिफरेंट है, मेरे बिल्कुल डिफरेंट है। और काफी सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि तनवीर भाई आप उनकी तरह थंबनेल बनाएं, और मैं कहता हूं कि नहीं भाई, मैंने अपनी एक यूनिक चीज रखी हुई है, अलग रखी हुई है, मैं इसी तरह के थंबनेल बना रहा हूं, इसी तरह के बनाऊंगा। अच्छा जी, उसके बाद अगली चीज है जी आई कार्ड। जब आप वीडियो अपलोड करते हैं, जैसे कि अभी मैंने अपनी दूसरी वीडियो का जिक्र किया कि थंबनेल के टॉपिक पे मेरी अलग वीडियो बनी है, आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा। ये काम आपने भी करना है। अपनी न्यू वीडियो के अंदर किसी पुरानी वीडियो का जिक्र किया करें और आई कार्ड के अंदर उसका लिंक दिया करें। आई कार्ड लाजमी लगाया करें ताकि लोग आपकी ये जो वीडियो देख रहे हैं इसको देखते देखते रीडायरेक्ट होके आपकी उस वीडियो पे भी जाएं। अब ये बात मैंने जानबूझ के की है ताकि आपके माइंड के अंदर में इस बात को बिठा सकूं कि एक वीडियो से दूसरी वीडियो पर रीडायरेक्ट अपने व्यूअर्स को आपने किस तरीके से करना है। अच्छा जी, उसके बाद है एंड स्क्रीन। अक्सर यूट्यूबर्स के चैनल्स जब मैं चेक करता हूं आई कार्ड नहीं लगे होते हैं, एंड स्क्रीन नहीं लगी होती है। भाई एंड स्क्रीन आप हर वीडियो के एंड पे जरूर लगाएं। और बाद लोग क्या करते हैं, चार चार एंड स्क्रीन में वीडियोस लगा देते हैं। चार नहीं लगाएं, मैक्सिमम मेरे हिसाब से 2 वीडियोस लगाएं, बेस्ट वीडियोस लगाएं एंड स्क्रीन पे। जैसे मेरी एंड स्क्रीन पे आपको वीडियो नजर आती है कॉन्टैक्ट वाली, अगर आप में से कोई मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है तो इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट वाली वीडियो लगी हुई है जिसपे व्हाट्सएप की पिक्चर बनी हुई है, तो ये बेसिकली कॉन्टैक्ट वाली वीडियो है, तो वो देखकर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि आप एंड स्क्रीन भी लगाया करें। एंड स्क्रीन के अलावा और जो इंपॉर्टेंट चीजें देखें, अपनी वीडियो के अंदर कोई ऐसी बात करें, कोई ऐसा सवाल करें कि लोग नीचे कमेंट्स में आपको रिप्लाई करें, ज्यादा से ज्यादा लोग आपको रिप्लाई करें। कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जी, जैसे मैं आपसे एक सवाल कर देता हूं कि आपका चैनल किस चीज का है, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस का है या शॉर्ट्स का है, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब ये सवाल मैंने आपसे नहीं पूछा, जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दी है कि अपनी वीडियो के अंदर कोई भी अट्रैक्टिव क्वेश्चन आपने पूछना है ताकि आपके जो व्यूअर्स हैं वो कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा करें। इससे भी व्यूज के ऊपर बड़ा असर पड़ता है, आपके व्यूज आते हैं। उसके बाद अगली जो चीज है जी, मैंने अपने पास लिखी हुई है, कमेंट्स का रिप्लाई करें। अगर आपका एक नया चैनल है, आपके कमेंट्स बहुत कम आते होंगे। देखिए मेरे पास तो कमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, डेफिनेटली मैं सबका रिप्लाई नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर आपका नया चैनल है तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स का रिप्लाई करें। कमेंट्स का रिप्लाई करने के बाद अगली एक और चीज है, न्यू यूट्यूबर एक और गलती करते हैं कि वो पूरा दिन लॉगिन रहते हैं, लोगों की वीडियोस को वॉच करते हैं, लेकिन अपने चैनल वाली आईडी से नहीं करते। मतलब जो चैनल होता है उससे वॉच नहीं कर रहे होते, कोई और फालतू का जीमेल बना के लॉगिन किया होता है, उससे कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, लोगों की वीडियोस भी वॉच कर रहे होते हैं। तो भाई जब भी किसी की वीडियो देखें, उसकी वीडियो के नीचे कमेंट करें, अपने चैनल से कमेंट करें ताकि आवाम के सामने आपका कमेंट जाए। और बैड कमेंट कभी भी नहीं करना है, अच्छा कमेंट करना है, अट्रैक्टिव कमेंट करना है। कुछ लोग आपका कमेंट रीड करके भी आपके चैनल के ऊपर आते हैं। उसके बाद ही अगली चीज है स्टॉप टाइम वेस्टिंग। आप में से काफी सारे यूट्यूबर्स होंगे पूरा दिन यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखते रहते हैं। भाई इससे आपका दिमाग जो है ना ये माउफ हो जाता है। अपना कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होता। सिर्फ अपने मकसद, अपने मतलब की वीडियोस देखा करें और अपने कंटेंट पे फोकस किया करें। ये नहीं कि पूरा दिन टिकटॉक देखते रहें, पूरा दिन वीडियोस देखते रहें। अगर आप एक क्रिएटर हैं तो आपको इस तरीके से अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहां पर बात सिर्फ टाइम की नहीं है, यहां पर आपके माइंड की भी बात है कि आपके माइंड के अंदर वो जो क्रिएटिविटी होती है ना वो सारी निकल जाती है। आप पूरा दिन इधर उधर जब जाया कर देते हैं या फिर वीडियोस देख देख के आप अपना टाइम जाया करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है अपलोडिंग का टाइम। अपनी वीडियोस को अपलोड करने का एक पक्का टाइम रखें, रोजाना चेंज ना करें, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम, कभी रात, ये ना करें। एक मखसूस टाइम पे आपकी वीडियो अपलोड होनी चाहिए। उसके बाद जी मीटअप। देखें जिस कैटेगरी का आपका चैनल है, आपका जो कंपटीटर है या फिर वो बंदा जिसका आपके जैसा चैनल है,
उसके साथ मीटअप करें। एक बंदे के साथ नहीं, जितने भी लोगों के साथ आप मीटअप कर सकते हैं सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। जो जो बंदा आपको रिस्पांस दे रहा है उसके साथ मीटअप करें, उसके घर पे जाके, वो आपके घर पे आके, लेकिन पहले एक दूसरे से राब्ता करके। और अगर आप लोग एक दूसरे से दूर रहते हैं तो ऑनलाइन एक दूसरे से मीटअप भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन मीटअप की मेरी कई वीडियोस बनी हुई हैं। उसके बाद जी, जिस नाम से आपका यूट्यूब का चैनल है उसी नाम से फेसबुक का पेज बनाएं, टिकटॉक का अकाउंट बनाएं, इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाएं। जो वीडियो आप यूट्यूब के ऊपर डालते हैं वो सारी वीडियोस आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी डालें, और वहां पर भी अपने चैनल का लिंक भी दे सकते हैं, और वहां पर आवाम से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि भाई प्लीज मेरे चैनल पे आए, सब्सक्राइब करें। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। उसके बाद जी, ऑडियो और वीडियो क्वालिटी का भी बहुत ज्यादा ख्याल करें, जो कि मेरी वीडियोस में अक्सर नहीं होता है। अक्सर मेरा माइक मेरे साथ पंगा कर देता है। देखिए, क्वालिटी और कंसिस्टेंसी ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, करते रहते हैं, तो आज नहीं तो कल आपका चैनल ग्रो होता है। जैसे ही आपका चैनल ग्रो होता है, आपके व्यूज आते हैं, तो डेफिनेटली जब व्यूज आते हैं आपके सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट होते हैं, आपका वॉच टाइम भी कंप्लीट होता है। बाकी किसी भी शॉर्टकट की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, बिजनेस व्हाट्सएप का नंबर इस वीडियो के अंदर दिया हुआ है। इस वीडियो को पहले देखना है, समझना है, फिर आपने हमसे कॉन्टैक्ट करना है। बाकी शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना है। क्वालिटी विद कंसिस्टेंसी, इस फॉर्मूले के ऊपर आपने अमल करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।